बहुत ही सरल शब्दों में आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपके ऊपर कोई परेशानी आ रही है या आप किसी चिंता में हैं, उससे निकलने का उपाय क्या है, कैसे निकल सकते हो। आज के समय में यूट्यूब पे बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं कि आप ये उपाय करोगे तो धन का लाभ हो जाएगा, ये उपाय करोगे तो पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, ये उपाय करोगे तो घर में धन का भंडार आ जाएगा। वास्तव में ऐसा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब हमारी दिमाग की खुराफात है। जब आदमी परेशान होता है तो कुछ भी करना चाहता है। जैसे बीमार आदमी है, सर में दर्द है, तो उसको जो भी दवा दे दो ले लेगा। ऐसे ही हैं महात्मा लोग, कुछ कथावाचक लोग जो इस सृष्टि में भगवान के चर्चा की जगह पे उपाय को लेके आए हुए हैं। ये मनुष्य शरीर मिला है कि आदमी इस कर्म बंधन से मुक्त हो जाए, फल की इच्छा न रखे और कर्म करे। मनुष्य शरीर जब भगवान ने दिया तो ये अपेक्षा मनुष्य से रखी कि ये जाएगा और मेरा भजन कीर्तन करके यह आत्मा मेरी आत्मा परमात्मा के साथ मिल जाएगा और ये शरीर जो नाशवान है यह नश्वर जहाँ का है वहीं पंचभूत में मिल जाएगा। लेकिन जो जनता जनार्दन है उन तक ये बात पहुँचाने के अलावा छोटी छोटी वायरल वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से भक्ति का प्रचार न करके परेशानी से कैसे निकलें, धन का कैसे हो, रोजी रोजगार में बरकत कैसे हो, ये सब सारी बातें बताई जा रही हैं जिसका कोई भी साइंटिफिक रीज़न नहीं है, लॉजिक नहीं है कि करने से आप परेशानी से निकल सकते हो। देखो, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 3 कर्म बताए, प्रारब्ध, क्रियामान और संचित। जो हम कर्म करते हैं वो क्रियामान होते हैं और जो क्रियामान जाके संचित हो जमा होता है उसको संचित करते हैं। और संचित कर्म से जो निकाल के आपको मनुष्य शरीर जब दिया जाता है उसके साथ जो दिया जाता है बैलेंस कि आप इतने जीवन में, उसको प्रारब्ध कहा जाता है। अब सोचने विचारने की बात यह है कि भगवान ने हमें प्रारब्ध दे दिया प्रकृति के नियमानुसार, अपने विधान के अनुसार कि जाओ तुम्हारे इस जीवन में इतने सुख होंगे, इतने दुख होंगे, तो इसको बदलने वाली कोई बाबा कैसे हो सकते हैं? इसको उपाय के द्वारा कैसे बदला जा सकता है? यह बड़ी अद्भुत बात है कि भगवान के विधान के साथ चैलेंज करना कि नहीं आप मेरे को कष्ट दे रहे हो, ये कष्ट से मैं निजात पा सकता हूँ। भाई ऐसा हो नहीं सकता। आपने अगर धान की खेती की है तो धान आप ही काटोगे, अगर बबूल की खेती की है, कांटों की खेती की है तो कांट आपको ही काटना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं काटेगा, आपका फल है। ऐसे ही ये संसार है, मनुष्य शरीर है। अगर हमने कभी अपने पास्ट में, अपने पूर्व जन्मों में जो पुण्य किए होंगे तो उसका फल हमें ही मिलेगा, अगर हमने कोई पाप किया होगा तो उसका फल हमें ही भोगना होगा। और इस पाप और पुण्य के बंधन से ही निकलने के लिए भगवान ने कहा कि जो भी है, मनुष्य शरीर जब मिला है और ज्ञान की प्राप्ति हो गई है तो तुम किसी कर्म से मत बंधो, साक्षी भाव से हर कर्म को देखो, भगवान ने कहा। अब साक्षी भाव का मतलब क्या है कि कर्म में अगर जो हम कर्म कर रहे हैं उसमें फल की अभिलाषा न रखना। तो फल की अभिलाषा न रखेंगे तो हम मुक्त ही हैं ना। अगर कोई कार्य कर रहे हैं उसमें अगर हमको फल की इच्छा नहीं है तो ये कर्म किसके लिए कर रहे हैं? किसके लिए करें? उसमें हमारी कोई इच्छा नहीं है, हमारी अज्ञानता का नाश हो चुका है। बाबा जी को 2 लाख रुपया दे दो, आपके सारे कष्टों को हर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। बाबा जी को 5 लाख रुपया दे दो, आपको मंडप में बुला के सम्मानित करेंगे, आपको माला पहनाएंगे, आपके सारे कष्ट हर लेंगे, नहीं। बाबा लोगों ने कुछ दलाल को मार्केट में छोड़ रखा है कथा कराने के लिए, इससे बचो। आपके पास धन है, आपके पास पैसा रुपया सब कुछ है भगवान का दिया हुआ, तो कुछ ऐसा कर्म करो ना जिससे कि आपको भी संतुष्टि मिले और जिसको कर रहे हो उसको भी संतुष्टि मिले। बहुत सारे लोग बीमार हैं, वृद्धा आश्रम है, कहीं जाके सेवा करो, वहाँ राशन भिजवाओ, खाना भिजवाओ। रामचरितमानस का पाठ करा रहे हो और बाबा जी पैसा ले रहे हैं तो उसका फल आपको क्या मिलेगा? वो बाबा जी तो खुद भगवान की कथा बेच रहे हैं, वो तो पाप कर रहे हैं। कथा करने का मतलब ये होता है कि आपको व्यास गद्दी पे जो पैसा मिल गया उसमें संतुष्ट हो जाएं। कथा के लिए साटा नहीं लिखा जा सकता है, बट आज के समय में कथा के लिए साटा लिखा जा रहा है। कथा बुला के करी जा रही है, कथा के 10 लाख 20 लाख 25 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। ये क्या कथा है? भगवान ने तो बोला कि मेरी कथा
करने वाला सबसे बड़ा पुण्यात्मा है। आप पुण्य क्या कर रहे हो? ठीक है, जीवन चलाने के लिए आप गृहस्थ आश्रम में हो, संन्यास आश्रम में हो, व्यवस्था को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता है, लेकिन आप ये कथा जो कर रहे हो और उसके पहले पैसा तय कर रहे हो, यह गुनाह है। ये कहीं शास्त्र में सम्मत नहीं है कि आप कथा के बदले पैसे ले सकते हो। हाँ, जो करा रहा है, जो कर रहा है, दोनों गलत कर रहे हैं। कथा ऐसी होनी चाहिए कि कथा प्रेम से हो। व्यास गद्दी पे जो पैसा आ गया, अगर उस व्यास जी महाराज उसको कथा वाचक महाशय लेना चाहें ले जाएं, दान करना चाहें दान कर दे, उनकी ऊपर है। देखो, मेरे इतिहास गवाह है, मेरे बाबा कबीर हुए, नानक हुए, तुलसीदास हुए, इन लोगों ने इतने बड़े बड़े अद्भुत ग्रंथों की रचना कर दी जो आज हम पढ़ रहे हैं, पीछे किसी ने और भी पढ़ा, और कितने भूतों न भविष्यते, ये चलता रहेगा। लेकिन क्या किसी कथावाचक का नाम आप किसी डायरी में देखते हो? क्यों? उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। वो आपको गलत रास्ते पे लेके जाएंगे। जिनको खुद पैसे की लालसा है, आपके धन की लालसा है, वो आपका भला नहीं कर सकता। मैं सीधे साधे शब्दों में ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन जहाँ पैसे की बात आती है वहाँ व्यापार है, वहाँ भक्ति नहीं हो सकती है। भक्ति के लिए एकदम निरहंकारी व्यक्ति चाहिए, भक्ति के लिए सादा स्वभाव चाहिए, भक्ति के लिए पैसा नहीं चाहिए। भक्ति वहीं जा सकती है, वहीं विराज सकती है जहाँ धन, जहाँ माया न हो। और माया और भक्ति दोनों साथ में कैसी रहेगी, इसको सोचो और उपाय के चक्कर से बचो। और भगवत नाम जितना हो सके आप खुद लो। आप अपने जीवन के तारनहार खुद ही हो और उसको दुबाने वाले खुद ही हो। तो आपको विचार करना है उचित क्या है, अनुचित क्या है। अगर आप सन्मार्ग पे चलोगे तो कोई नहीं कोई संत महापुरुष आपको जरूर मिलेगा एकांत में और आपको मार्गदर्शन करेगा। इसलिए भक्ति करते रहो और अच्छे गुरु के लिए भगवान के चरणों में प्रार्थना करते रहो। ये गुरु जो होता है जन्म जन्मांतर का होता है, कई जन्मों का ठेका उसके पास होता है। आपको प्रारब्धवश गुरु भी मिलेगा, बस प्रयास करते रहो। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम, लेकिन महात्माओं से बचो, कथावाचकों से बचो। जय श्री कृष्ण।